Hello everyone, good morning to all. Hope you all are healthy and fine at your homes. So students, today we will discuss the unit number 8. Okay students, and your chapter number 8 is ratio, proportions and unitary methods. So let's start from the book. Open the page number 108. Okay students, and the chapter number 8, ratio, proportion and unitary method. Clear students? Now first topic is ratio. So students, what is the ratio? A ratio is a method of comparing two things by division. रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? एक मेथड है किसका? अगर हम डिवीज़न के थ्रू, ठीक है, डिवीज़न के थ्रू टू थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारा रेशियो. इट सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज एज कंपेयर टू अनदर थिंग. ठीक है, ये हमें क्या बताएगा कि एक थिंग कितनी है दूसरी थिंग से ज़्यादा है या कम है. ठीक है, दोनों को कंपेयर करेगा. द रेशियो हैज़ नो यूनिट्स, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ये है 5/1. ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? 5:1. कॉलन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सेपरेट करता है दोनों वैल्यूज़ को. ठीक है, सेपरेट करता है कि ये एक थिंग की वैल्यू है और दूसरी थिंग की वैल्यू ये वाली है. दोनों को सेपरेट करेगा. सेपरेट करने पे हमारे पास उसे हमने रीड कैसे करना है? इसे 5:1. ठीक है, 5:1. नेक्स्ट है जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 30/20. तो स्टूडेंट्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी ना, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है, तो 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दो. इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास 3/2. तो 3/2 को अपने कैसे रीड करना है? 3:2 मीन्स 3:2. तो इसे हम रीड कैसे करते हैं? 3:2. ओके स्टूडेंट्स, रेशियो पता चला सभी को क्या होता है रेशियो? रेशियो इज़ अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू थिंग्स बाय डिवीज़न. जब डिवीज़न के साथ हम टू थिंग्स को कंपेयर करते हैं उस मेथड को बोलते हैं हम रेशियो. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास डेफिनेशन दी हुई है रेशियो की. प्रॉपर डेफिनेशन: अ रेशियो x upon y और x colon y is a comparison between two quantities by means of division where x and y are positive integers. ठीक है, x और y हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. रेशियो में क्या करते हैं? हम उन दोनों को कॉलन के साथ सेपरेट कर लेंगे. ठीक है, तो वो क्या होगा? हमारा कंपैरिजन होगा टू क्वांटिटीज़ के बिटवीन विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न. क्लियर स्टूडेंट्स? और रेशियो जो है हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? सो रेशियोज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन देयर लोएस्ट टर्म्स. मोस्टली रेशियोज को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? उनकी लोएस्ट टर्म में. ठीक है, जब तक वो अपनी लोएस्ट टर्म तक जाता है तो वहाँ तक लेके जाता है, देन उन्हें रेशियोज में एक्सप्रेस कर देते हैं हम. ठीक है, कॉलन के साथ. द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ऑर्डर जो होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, टर्म्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेशियोज़ में. तो हम उसे क्या करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, मीन्स लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसका रेशियो लिख देते हैं. क्लियर? एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशियोज. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इक्विवेलेंट रेशियोज? इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती हैं? In the given figure, the ratio of the area shaded to the total area of the figure is shown. रेशियो बताई गई है स्टूडेंट्स इन फिगर्स में कि जो शेड है और जो अनशेडेड है. तो जैसे ये है, टोटल 2 है, तो इसमें इसकी रेशियो कितनी हुई? 1:2. ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट में 2 शेडेड है और 2 अनशेडेड है, टोटल कितने हैं? वो 4. तो शेडेड की कितनी होगी? 2/4. ठीक है, नेक्स्ट में 4/8 हो जाएगा आपके पास. तो स्टूडेंट्स आपने इसे कैसे करना है? इक्विवेलेंट कैसे हैं ये? जैसे आपके पास ये फ्रैक्शंस बन रहे हैं ना अभी, 1/2, 2/4, 4/8. तो 1/2 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है पहले से. ठीक है, बट 2/4 की लोएस्ट फॉर्म आ रही है ना आपके पास. 2 1 2, 2 2 4. इसका क्या आ जाएगा? 1/2. नेक्स्ट 4 1 4, 4 2 8. इसकी भी क्या आ रही है आपके पास? सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2.
तो सिंपलेस्ट फॉर्म सभी की आपके पास 1/2 आ रही है और ये पहले ही आपकी लोएस्ट फॉर्म में है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, तीनों फ्रैक्शंस हमारे पास इक्विवेलेंट जब वो लोएस्ट फ्रैक्शन में इसके इक्वल होंगे, ठीक है। बाकी के फ्रैक्शन जो है जब एक फ्रैक्शन के इक्वल होंगे इन द लोएस्ट फॉर्म, देन उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है। ऑल इक्विवेलेंट रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वन कॉमन रेशियो इन देयर लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि सभी की कॉमन रेशियो जो होगी वो उनकी लोएस्ट फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम ऑन द पेज नंबर 111। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास टॉपिक है कंपेयरिंग रेशियोज। रेशियोज को आपने कैसे कंपेयर करना है। टू कंपेयर टू गिवन रेशियोज हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेस देम एज फ्रैक्शंस। पहले उनको हमने फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर लेना है, ठीक है। जैसे आपके पास गिवन है कि 5:2, तो आप उसे फ्रैक्शन में लिख लोगे 5/2, ठीक है। तो कन्वर्ट दैम इनटू लाइक फ्रैक्शंस, देन उनको क्या करना है, हमने लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर लेना है। दैट इज फ्रैक्शंस विद द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एज द कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उनका उसके हम लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसे हम दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयरिंग द न्यूमिनेटर्स। तो जब लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे तो डिनोमिनेटर्स तो सेम होंगे ना स्टूडेंट्स, देन हम क्या करेंगे, सीधा न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। क्लियर? तो न्यूमिनेटर में जो ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा और जो स्मॉलर होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्लियर? पता चल गया कि कंपेयर कैसे करना है रेशियोज को, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज नंबर 8.1 exercise from the assignment number 4. Okay, and the first question is fill in the blanks after studying the given figure. फिगर गिवन है, उसके हेल्प से हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फिगर में क्या स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स। सो हाउ मेनी सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स आर देयर? 1 2 3 4 4 circles are there. 1 2 3 4 5 6 and 6 triangles. Okay, and the first blank is the ratio of the number of circles to that of triangles is. रेशियो पूछी गई है नंबर ऑफ सर्कल्स की टू द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 4, ठीक है, 4। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 6, तो 4/6, ठीक है। रेशियो में कैसे लिखेंगे, 4:6। रीड कैसे करते हैं हम इसे, 4:6। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द सेकेंड इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स टू दैट of triangles expressed in its lowest form is. अब इसे हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नंबर ऑफ सर्कल्स टू द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमने फाइंड आउट किया 4/6, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म पूछ रहे हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, इट बिकम्स 2/3। तो रेशियो क्या होगी स्टूडेंट्स, 2:3। क्लियर? एंड द थर्ड ब्लैंक इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू दैट ऑफ सर्कल्स एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इज। अब क्या पूछा उन्होंने, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, 6/4। बट उन्होंने किस में पूछा है, इनकी लोएस्ट फॉर्म। तो इनकी ऑपोजिट जब सर्कल्स टू द ट्रायंगल्स के थे तो 2:3 थी ना। तो अब ट्रायंगल्स को सर्कल कर रहे हैं, देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स है ना, तो उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 3:2, उसकी लोएस्ट फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज 10 cars require 50 tires. What is the ratio of the number of cars to the total to that of tires? ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्स कितनी है स्टूडेंट्स, 10, नंबर ऑफ टायर्स 50, ठीक है। नंबर ऑफ टायर्स कितने हैं, 50। तो इनकी रेशियो क्या होगी, अब नंबर ऑफ कार्स टू द नंबर ऑफ टायर्स की रेशियो क्या है हमारे पास, 10:50। डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5। इट बिकम्स 1:5। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज इफ ईच कार रिक्वायर्स 2 हेडलाइट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टायर्स टू दैट ऑफ हेडलाइट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ हेडलाइट्स कितनी है, 2 होती हैं।
नंबर ऑफ टायर्स इन ईच कार 4. सो द रेशियो कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ टायर्स टू द नंबर ऑफ हेडलाइट्स कितना हो गया, 4:2. इनकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4, इट बिकम्स 2/1 एंड रेशियो इज 2:1. Okay students, please try all the questions of this exercise which I will given to you in this assignment. Okay, so thank you, have a nice day, stay home, stay safe.